समस्या है। पहली है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी कि कूड़ा, और दूसरा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट यानी कि मलबा। एक आम प्रैक्टिस है कि कहीं भी गली के कोने में, पार्क के साइड पर, बैक लेन पे कूड़े की थैली फेंक दी जाती है, या अगर कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पर कोई बिल्डिंग या प्रॉपर्टी बन रही होती है, मलबे को किसी कोने में डाल दिया जाता है। अगर हम सीएनडी वेस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है प्रदूषण में वो मलबे का है, और दिल्ली में हर साल प्रदूषण की समस्या रहती है, और इसीलिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी काफ़ी हर साल इजाफा देखने को मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर था 2021 में, जिसमें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को निर्देश दे दिए गए थे कि डस्ट कंट्रोल मेजर्स किए जाएं और साथ ही सीएनडी साइट्स बनाई जाए। दिल्ली सरकार हो या नगर निगम, हमेशा से हर साल प्रदूषण को कम करने के महत्वपूर्ण कदम दोनों निकालते हैं। पिछले साल भी नगर निगम ने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट्स बनाई, जिनको जेई स्टोर्स में डेजिग्नेट कर दिया गया, और उन साइट्स को लंबी लंबी नीली शीट से कवर कर दिया गया, और जिसकी वजह से कितने टन जो मलबा है, जो पहले सड़कों पर, बैकलेन्स पर या पार्क के कोने में देखने को मिलता था, जनता ने भी काफी साथ दिया, और हमारा जितना नगर निगम का स्टाफ है उनके योगदान से कितना टन मलबा उन डेजिग्नेटेड साइट्स पर गया। अब नगर निगम में कुछ दिन पहले एक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें एमसीडी कमिश्नर मौजूद रहे, एडिशनल कमिश्नर डेम्स और एडिशनल कमिश्नर इंजीनियरिंग। अब नगर निगम भी तैयार है। नगर निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कूड़े को, जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना। उस दिन बैठक में ये तय हुआ कि एक स्पेशल कैंपेन और एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाए, जिसके अंतर्गत जितने दिल्ली के 12 जोन हैं, 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर डेली बेसिस पे अपने डेजिग्नेटेड जोन में हर एक वार्ड में डेली इंस्पेक्शन पर जाएं, और साथ ही जो 250 के 250 वार्ड्स हैं, हर वार्ड का जेई मेंटेनेंस यानी कि जूनियर इंजीनियर वर्क्स और मेंटेनेंस का, साथ ही सैनिटरी गाइड, सैनिटरी इंस्पेक्शन और एएसआई अपने डेजिग्नेटेड वार्ड की डेली रिपोर्टिंग करें, और एक दिए हुए फॉर्मेट पे सर्टिफाई करें कि जो उनका वार्ड है उसमें ना तो कूड़ा अब है और ना ही मलबा। हर गली, हर कोने से, हर बैकलेन से कूड़ा भी उठा लिया गया है और मलबा भी उठा लिया गया है। सबसे बड़ी समस्या जो नगर निगम की है, ये है एक अवेयरनेस कैंप करने की। तो दिल्ली की जनता को आज मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि नगर निगम ने इस स्पेशल कैंपेन और ड्राइव की शुरुआत की है। मैं दिल्ली की जनता से भी योगदान चाहती हूं कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जेई वर्क्स, मेंटेनेंस, सैनिटरी गाइड ये अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। एक दिए हुए फॉर्मेट में डेली रिपोर्टिंग करेंगे डिप्टी कमिश्नर्स को। अब जनता की भी जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते कि अपना इलाका साफ रखें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी दिल्ली की जो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें, और दिल्ली में जो अब त्योहार का सीजन शुरू हो गया है उसमें पोल्यूशन की समस्या, प्रदूषण की समस्या भी रहती है। तो दिल्ली की जनता से भी दरख्वास्त है कि हमारे स्टाफ के साथ आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, और अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझेंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार जेई मेंटेनेंस को और सैनिटरी गाइड जो हमारे डेम्स के अधिकारी हैं, ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए डेली रिपोर्टिंग करेंगे। एक दिए हुए फॉर्मेट पर डेली शाम को रिपोर्ट करेंगे कि कितने टन कूड़ा उनके वार्ड से उठा जो सड़कों पर बिखरा है, और कितने टन मलबा उनके वार्ड से उठा है, और पूरा वार्ड मलबा मुक्त और कूड़ा मुक्त है।
दिल्ली की जनता से एक बार दोबारा दरख्वास्त है कि अधिकारियों के साथ अपना योगदान दें और दिल्ली को जो हमने वादा किया है, अरविंद केजरीवाल जी का वादा कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, उसमें अपना योगदान दें। अब मैं गुजारिश करूंगी हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी से, ये इस स्पेशल ड्राइव और स्पेशल कैंपेन के अपने विचार रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि मेयर साहिबा ने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली को कूड़ा रहित करने के लिए, दिल्ली को मलबा रहित करने के लिए, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम की तरफ से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें पहला कदम यही है कि कूड़े के लिए क्षेत्र का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, क्षेत्र का जो जूनियर इंजीनियर मेंटेनेंस है, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने वार्ड की डेली रिपोर्ट सबमिट करें, जिससे पता चले कि उनके वार्ड में कितना मलबा है। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पड़ा होता है, कई जगह पे बजरी पड़ी हुई है, कई जगह पे रोड़ी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, उसका भी समुचित प्रबंध होना चाहिए। वो ढक के रखे जाएँ या किस प्रकार से वो करेंगे, वो भी सारी की सारी चीज़ें हैं। और हम बिल्कुल इसके अंदर कोई कोताही बरतने वाले नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर भी अपने जोन के अंदर राउंड करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर भी जोन के अंदर राउंड करेंगे, और जितने भी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, चाहे वो सैनिटेशन से संबंधित है, चाहे वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है, सभी लोग सड़कों पे होंगे और ये निश्चित करेंगे कि दिल्ली को हम कूड़ा रहित करें, दिल्ली को हम प्रदूषण रहित करें, दिल्ली को हम मलबा मुक्त करें। ये हमारा प्रयास है। और मैं क्षेत्र की दिल्ली की जनता से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर स्थानों पर हमारा जो एजेंसियाँ हैं, उनके टिपर उनके घरों में, उनकी गलियों के अंदर जाते हैं, तो जब भी वो कूड़ा डालें उन टिपरों में डालें। यदि टिपर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो जहाँ हमारे नगर निगम के द्वारा चिन्हित करे हुए स्थान है, उसी स्थान पे अपना कूड़ा डालें और दिल्ली को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमारा सहयोग करें। यदि दिल्ली की जनता का हमारे को सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली और अच्छी दिल्ली बनेगी, ऐसी हमारी कल्पना है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी के सहयोग से हम इस कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट
9614196141।